हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, इटालियन भाषा का एक शब्द जो प्रायः बाल ईसा मसीह के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है, वो शब्द कौन सा है? तो वो शब्द है बाम्बिनो। कौन सा है? बाम्बिनो। ए विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिनार्डो दी विंची या लिनार्डो दी विंसी के शिक्षक कौन थे? तो इनके जो शिक्षक है, गुरु हैं, तो कौन थे? आर्दियाले वेरेशियो। सी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, तैल चित्रण विधा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है? वान आइक को जाता है। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती। कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती, बल्कि वह दृश्यमान को बनाती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है पाल क्ली का। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर हैं? तो उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस। तो अल्टामीरा गुफा कहाँ से संबंधित है? तो ये उत्तरी स्पेन से संबंधित है। और जैसे लास्को गुफा है, ये कहाँ से संबंधित है? तो ये दक्षिणी फ्रांस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है अभिनव गुप्त का। सी विल बी राइट आंसर। अनुकरण ही कला का मूल है। ये कथन किसका है? तो अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया? अरस्तु ने, प्लेटो ने। तो यहाँ पे कौन सही होंगे? अरस्तु। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वर्ण के लिए वर्णिका भंग का प्रयोग किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत में कितने रसों का प्रधान वृत्तियों की चर्चा की गई है? तो इसमें कितने रसों को दिखाया गया? तो इसमें 9 रसों को दिखाया गया है। ठीक है, तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता का रचयिता कौन है? तो बृहत संहिता के रचयिता कौन है? तो वाराह मिहिर हैं। कौन है? वाराह मिहिर हैं। डी विल बी राइट आंसर। चित्र में प्राण आता है। चित्र में प्राण किससे आता है? तो रंग से भी आता है, रेखा से आता है, लय से आता है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? उपयुक्त सभी। डी विल बी राइट आंसर। मुख्यतः इम्पेस्टो के लिए किस प्रकार का पेंट अव्यक्त होता है? तो किस प्रकार का पेंट यूज किया जाता है इम्पेस्टो के लिए? तो तैल रंग का। डी विल बी राइट आंसर। चित्रण के लिए धरातल में कितने आयाम होते हैं? तो धरातल में आयाम तो 2 होते हैं, लेकिन उसको त्रिआयामी बनाने के लिए परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करते हैं। त्रिआयामी धरातल बना सकते हैं, लेकिन परिप्रेक्ष्य के द्वारा। फिर अगला देखते हैं, वह कौन एक आधुनिक भारतीय चित्रकार है जिसके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन एवं यथार्थवाद का प्रभाव है? तो वो कौन है? राजा रवि वर्मा। तो पाश्चात्य संयोजन का प्रभाव अमृता शेरगिल में भी है, लेकिन इसमें दिया गया है पाश्चात्य संयोजन एवं यथार्थवाद का प्रभाव किस पर है? तो राजा रवि वर्मा। वैसे भी पहले राजा रवि वर्मा को ही हम सही करेंगे। फिर आगे देखते हैं, सेलिब्रेशन ट्रिप्टीज को एक्रिलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार कौन है? तो ये तैयब मेहता की पेंटिंग है। सी विल बी राइट आंसर। म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक की शिल्पाकृति जो काष्ठ और धातु में बनी है, तो ये किसकी है? म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन। तो ये धनराज भगत की है। फिर देखते हैं, ट्रम्प ऑफ लेबर नामक मूर्ति शिल्प किसने बनाई है? तो देवी प्रसाद राय चौधरी ने। इसी को श्रम की जीत भी कहते हैं। तो एक इसकी जो मूर्ति है वो कहाँ पे है? मरीना बीच पे है, चेन्नई में। दूसरी इनकी मूर्ति जो है आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। फिर देखते हैं, एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? तो एन.एस. बेंद्रे का कौन शिष्य नहीं था? तो के.एस. कुलकर्णी नहीं था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत के कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस गया। तो वो कौन है? वो निकोलस रोरिक हैं। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन भूदृश्य चित्रण के लिए जीवित कलाकार हैं? तो वो कौन है? सतीश चंद्र, लेकिन अब नहीं है, अब इनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो कौन आएंगे? सतीश चंद्र। फिर अगला क्वेश्चन क्या है,
म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार की ख्याति है? तो म्यूरल क्षेत्र में सतीश गुजराल की ख्याति है। किसकी है? सतीश गुजराल। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें आपको सुमेलित करना है। तो देखना है, बुक दी गई हैं और बुक के जो राइटर दिए गए हैं, तो देखना है किसकी कौन सी बुक है। तो देख लेते सबसे पहले द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। तो द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जब आएगा तो ये बांड्रिक की है, A.H. बांड्रिक। फिर द प्री हिस्टोरिक यहाँ जब इंडिया आएगा तो ये किसकी है? स्टुअर्ट पिगाट की या पिगट की। फिर द स्टोरी ऑफ आर्ट, तो द स्टोरी ऑफ आर्ट ये है G.H. ग्रोम्बिच की। और द आर्ट ऑफ इंडिया ये स्टेला क्रैमरिस की है, स्टेला क्रैमरिस। तो देख लेते हैं पहले का दूसरा, दूसरे का कौन सा है? तीसरा नंबर। और तीसरे का कौन सा है? तो तीसरे का है चौथा नंबर और डी नंबर का पहला नंबर। तो 2, 3, 4, 1 देख लेते कौन से ऑप्शन में है। तो पहले ऑप्शन 3, 1 है और दूसरे ऑप्शन में 2 तो है नहीं, तो इसको हम काट देंगे। तीसरा ऑप्शन इसमें भी 2 दिया गया है, चौथे ऑप्शन में 3 है, तो इसको भी काट देंगे। तो देख लेते पहला सही है, सी नंबर सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2, 3, 4, 1। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला क्वेश्चन क्या है? आसमकालीन आधुनिक भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छायाचित्र का शीर्षक बताइए। तो अनुपम सूद का कौन सी इनकी पेंटिंग है? तो दीवारों से सरोकार। फिर नेक्स्ट है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने 2 चहेते कलाकार डेविड हॉकनी और भूपेन ठक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाले कलाकार कौन है? तो है अतुल डोंडिया। डी विल बी राइट आंसर। वीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात थे? तो वीरेश्वर सेन ये दृश्य चित्रण करने के लिए विख्यात थे। उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार कौन हैं? तो इनमें से उत्तर प्रदेश से संबंधित जो कलाकार हैं वो मुकुल पवार हैं। सी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धनराज भगत कहाँ के छात्र रहे हैं? तो धनराज भगत ये कहाँ के छात्र रहे हैं? लाहौर कला स्कूल के। ठीक है, तो बी विल बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है, इनका जो आत्मचित्र यूरोपीय आधुनिक कला के किस बात से प्रभावित है? तो अति यथार्थवाद। किससे प्रभावित है? अति यथार्थवाद। ए विल बी राइट आंसर। दमयंती चित्रकला का चित्रकार कौन है? हंस दमयंती कह सकते हैं, तो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित नहीं किया गया है? तो कौन सी वो पेंटिंग है? इन्होंने ययाति जिप्सी परिवार भी चित्रित किया है और संगीतों की विशिष्ट मंडली गैलेक्सी भी चित्रित किया है। राम द्वारा समुद्र को परास्त करना ये भी इन्होंने चित्रित किया, लेकिन ये ब्रह्मचारी इनकी पेंटिंग नहीं है। ये किसकी है? तो ये अमृता शेरगिल की है, ब्रह्मचारी। फिर अगला देखते हैं, वह कौन सा भारतीय कलाकार रंग विकर्ण के आकार के बीच स्थापित आंकड़ों के अपने चित्रों के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे पॉइंट पकड़ेंगे, कौन सा होगा? विकर्ण। तो वो कौन है? तो वो तैयब मेहता हैं। कौन होंगे? वो तैयब मेहता का नाम होगा। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, प्रसिद्ध समकालीन भारतीय चित्र गपसप। कौन सी पेंटिंग है? गपसप। ये पेंटिंग किसकी है? तो ये NS बेंद्रे की है, नारायण श्रीधर बेंद्रे की। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा कलाकार पाल गॉगिन तहितियन कला से प्रभावित था या प्रेरित था? तो वो है अमृता शेरगिल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनींद्रनाथ टैगोर का द पासिंग ऑफ शाहजहां ये किस माध्यम में बना है? तो गुआचे माध्यम में बना है। ये पेंटिंग गुआचे माध्यम में बनी है। फिर देखते हैं, नंदलाल बोस का डांडी यात्रा चित्र किस माध्यम में है? तो ये डांडी यात्रा इन्होंने लिनोकट में बनाया था। फिर देखते हैं, बंगाल शैली चित्र शैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। बसौली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत आती है? तो बसौली ये जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो बी विल बी क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा इसका। ओके, फिर अगला थोड़ा सा देखिए, नंबरिंग इधर उधर हो गई है तो कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते क्वेश्चन। तो महाराष्ट्र में पित्तल खोड़ा गुफाओं में किस कलाकार का नाम उकेरा है? तो कान्हा का नाम उकेरा है। सी विल बी राइट आंसर।
फिर अगला क्वेश्चन है, ग्रुप 8 के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो देखिए इसमें लक्ष्मी दत्त भी हैं, जगदीश देव भी हैं और जगमोहन चोपड़ा भी हैं। तो 1, 2, 4 किसमें हैं? तो 1, 2, 4 ये डी ऑप्शन में ही मिलेगा। और रतन परिमु ये क्या है? तो ये कला समीक्षक हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, बंगाल शैली के जनक कौन थे? तो बंगाल शैली के जनक जो हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर का ये हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा चित्र शैली के चित्रों का विषय वस्तु क्या है? तो राधा कृष्ण है। फिर हमको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो गुलेर शैली के संस्थापक कौन हैं? तो देखते हैं गुलेर शैली के संस्थापक कौन है? तो गोवर्धन। कांगड़ा के कौन है? संसार चंद। और बसौली के कौन है? तो अमृतपाल। नूरपुर के कौन है? जगत सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, 4। देखते कौन से ऑप्शन में ये है? 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर सी ये राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, भारतीय चित्रों की जो बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय हुआ है? तो उम्मेद सिंह के समय हुआ है। देखिए अगर दिया होगा उम्मेद सिंह किस शैली के संस्थापक हैं, तो अगर ऑप्शन में दिया होगा कोटा और बूंदी दोनों दिया होगा तो सबसे पहले हम लोग कोटा को लगाएंगे। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। फिर ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? तो ढोला मारू विषयक चित्र मेवाड़ और मारवाड़ से संबंधित हैं। यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीकी का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा है? तो जयपुर फ्रेस्को शैली पर। फिर किस महाराजा के संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली अपने पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो किशनगढ़ शैली ये शावंत सिंह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम राजस्थानी शैली का कौन सा ये कह सकते क्षेत्र है? तो मेवाड़। सबसे पहले कौन सी शैली आती है? मेवाड़ शैली। फिर पटना कलम का विकास किन कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ है? तो पटना शैली। तो यूरोपीय एवं भारतीय शैली से। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ईरानी शैली की क्या विशेषता है? तो इसकी जो विशेषता है वो रेखाएं हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु चित्र प्रेम की नाव या बोट ऑफ लव इनमें से किस शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली से संबंधित। तो आज की क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।